अपने देखने और सुनने वालों को खालिद मुस्तफ़ा का सलाम। जैसा कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर जुडिशल रिफॉर्म से मुतालिक एक आईनी तरमीम हुकूमत जो लाने का सोच रही है उसका बड़ा चर्चा है। ज़रा सोचिए कितने जुल्म की बात है कि एक 17 अरकान पर मुश्तमिल हुकूमत इस पार्लियामेंट में एक आईनी तरमीम करने जा रही है जिसे मुल्क के दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत दरकार है। और लगता है कि जिस तरह पार्लियामेंट को बेतौकीर किया गया, पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बनाया गया, मुझे कभी उम्मीद है कि हुकूमत इन हालात में जब अराकीन असम्बली को उठाया जा रहा हो, उनके अहले खाना को उठाया जा रहा हो, तो वो एक नहीं कई आईनी तरमीम कर सकती है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से मुखातिब हूं कि आप कोर्ट नंबर 1 में जब भी समाअत होती आप आइन की बात करते रहें। आपने हमेशा आइन की बालादस्ती की बात की, आपने रूल ऑफ लॉ की बात की, आप ये फरमाते रहे कि मैं आइन से बाहर नहीं निकलूंगा। तो फिर बताइए कि ये कौन सी आइन की सुपरमेसी है कि एक ऐसी जमात जिसे फॉर्म 45 से फॉर्म 47 पर फातेह करार देकर हुकूमत बनवाई गई, वो आज एक इतनी बड़ी आईनी तरमीम करने जा रही है कि महज आपकी ज़ात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तमाम जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में 3 साल का इजाफा किया जा रहा है। क्या आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब, जो कि पाकिस्तान का सबसे आला मनसब है, क्या अब आप इस मनसब के बाद एक ऐसी हुकूमत जिसका कोई अखलाकी, कोई कानूनी, कोई आईनी जवाज नहीं, उसकी मुलाजमत करने जा रहे हैं? ये वकला की एक बेमिसाल कुर्बानियों के नतीजे में आज़ाद जुडिशरी कायम हुई थी। क्या उसे एक मर्तबा फिर आप उस पार्लियामेंट के हवाले करना जा रहे हैं जो अपने अराकीन की हिफाजत नहीं कर सकती, जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकती? अगर आपने हुकूमत की यह पेशकश कबूल की तो फिर यह दीवार पर लिखा है कि आपका नाम भी जस्टिस मुनीर, जस्टिस अनवारुल हक, जस्टिस मौलवी मुश्ताक, जस्टिस साकिब निसार और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के सफ में शामिल होगा। क्या आप अपने आप को तारीख में जिंदा रखना चाहते हैं या पेरोल पर जिंदा रखना चाहते हैं? इसका फैसला आपने करना है। दूसरी जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं वो मैं पीपल्स पार्टी के किरदार को डिस्कस करना चाहता हूं कि जब मुशर्रफ के दौर में जजेस की उम्र 62 साल से 65 साल की गई तो यही पीपल्स पार्टी थी जिसने सबसे ज्यादा शोर मचाया, सबसे ज्यादा मुखालफत की। लेकिन आज वो 65 से 68 साल करने पर बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। वो क्यों इस गुनाह बेलज़्ज़त में शरीक होना चाहते हैं? याद रखिए, आपकी इन्हीं पॉलिसीज की वजह से पीपल्स पार्टी पंजाब में मुकम्मल तौर पर साफ हो चुकी है। आपने जब से पीपल्स पार्टी की बागडोर संभाली है,
पीपल्स पार्टी का वो कारकुन जिसकी सारी जिंदगी इन लोगों के खिलाफ जदोजहद करने में गुजरी और उन्हीं के साथ आपने मुफाहिमत की पॉलिसी इख्तियार की, उसका नतीजा क्या निकला कि पंजाब में आपकी पार्टी ना होने के बराबर है। और अब आप एक ऐसी हुकूमत की पुष्ट पर खड़े हैं जिसका कोई अखलाकी, कोई आईनी और कोई कानूनी जवाब नहीं है। इसका जवाब आपको भी देना। और मुझे कह लेने दीजिए कि वो पीपल्स पार्टी जो मुजाहिमत की अलामत थी, लगता है कि उसने बाप पार्टी की जगह ले ली है। वो भी अपने बाप की हिदायत पर अमल करते थे और आज आप भी उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। इस तरह सियासी जमातें नहीं पनपा करती। सियासी जमातें उसी सूरत कामयाब होती हैं जब वो आवाम की नफ्स को और उसके मुताबिक अपनी पॉलिसियों को चलाएं। ये लोग वो लोग हैं कि जब मतलब पड़े तो ये पांव पड़ जाते हैं और जब मतलब निकल जाए तो ये गलों को पड़ते हैं। क्या आप भूल गए कि आपको लड़काने की और लाहौर की सड़कों पर घसीटने का वादा किया गया था? उससे पहले ये दोनों सियासी जमातें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर साइन कर चुकी थीं और 2008 में आपकी क़यादत में बनने वाली हुकूमत में ये लोग शामिल हुए थे, लेकिन उसके बाद इनका किरदार आपके सामने नहीं आया। अभी भी वक्त है कि आप जमहूरी असूलों की बात करें, जमहूरियत की बात करें, आइन और कानून की बालादस्ती की बात करें, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात करें। इक़्तिदार तो आनी जानी चीज़ है। क्या इसी वक्त के लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तख्ता-ए-दार को कबूल किया था? क्या इन्हीं मराहत के लिए, इन्हीं ओहदों के लिए मोहतरमा ने अपनी जान अजीम, जान आफरीन के सुपुर्द की थी? क्या इन्हीं मकासद के हसूल के लिए आपने 14 साल तक जेल काटी और अपनी जवानी आपने जेल में गुजार दी? क्या इन्हीं ओहदों के हसूल के लिए आपके बच्चे शफकत पिदरी से महरूम रहे और जब जरा होश संभाली तो मां की ममता से महरूम हो गए? तीसरी अहम बात कि बहुत तालियां बजाई जा रही हैं, शादियाने बजाए जा रहे हैं कि IMF ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि सितंबर में शेड्यूल जो है वो अनाउंस हो गया है कि पाकिस्तान का 7 अरब रुपए का जो पैकेज है, 7 अरब डॉलर का जो पैकेज है, उसके लिए पाकिस्तान ने जो प्री रेक्विजिट्स थी वो मुकम्मल कर ली हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद दिए जा रहे हैं। पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये इरशाद फरमाया कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म की बड़ी खिदमात हैं, इस पैकेज को जो है वो पाकिस्तान के लिए जो IMF से मंजूर कराया जा रहा है, इसमें उनकी बहुत खिदमत है। ये हमारे लिए भाई से शर्म की बात है कि हम कर्ज मिलने पर भी शादियाने बजाए जा रहे हैं। तो गालिब का एक शेर है ना, गालिब वजीफा खार हो, दो शाख को दुआ, वरना इस शहर में गालिब की आबरू क्या है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।